दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और गठबंधन के सहयोगी से चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में। अखिलेश यादव मीडिया से बयान देते हुए कहते हुए नजर आए कि एक सीट पर हमारा संघर्ष जारी है, बाकी सारी सीटें गठबंधन के खाते में जा रही है। यानी गठबंधन चुनाव जीत रहा है, लीडिंग कर रहा है और बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारा एक सीट पर संघर्ष जारी है, बाकी सारी सीटें हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हम सारी मसलों पर बात करेंगे। आखिर कौन ऐसा सीट है जहां से उनका संघर्ष चल रहा है और कौन सारी सीटें हैं जहां से वे चुनाव जीत रहे हैं। हम सारी बातों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने नए दर्शकों का परिचय दे देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं सरेश चंद्रा बोल रहा हूं और आप इनफैक्ट खबर देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मीडिया में बयान देते हुए नजर आए अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि एक सीट पर हमारा संघर्ष जारी है और बाकी सारी सीटें जीत रहे हैं, वो सीट इशारों में कह रहे हैं कि नगीना का जो सीट है उस सीट पर हमारा संघर्ष जारी है। यानी नाम तो नहीं बताए, लेकिन इशारों में ये जो बोले, इससे तो यही पता चल रहा है कि जो नगीना का सीट है वहां से वे संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां से चुनाव में एक बहुत ही चर्चित चेहरा चुनाव लड़ रहा था, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो काफी पॉपुलर 85% का नेतृत्व करने वाले कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नगीना ही एक ऐसा सीट है जहां से उनके प्रत्याशी जो है वो संघर्ष करता हुआ नजर आ रहे हैं। यानी महागठबंधन का जो सीट है वो संघर्ष करता हुआ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का क्रोनोलॉजी आप समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले नंबर पे तो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी, जो काफी पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विदेश में चर्चित चेहरा है। काफी उनका नेम फेम है और पूरे विदेश में भी उनका नाम है और टाइम मैगजीन जैसे अवार्ड से नवाज दिया है। और देश में तो कहना ही क्या है, 85% का नेतृत्व करने वाले वे चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये होगा कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनका नाम है मनोज कुमार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां उनका कोई फेस वैल्यू नहीं है। वे एक रिटायर्ड जज हैं और रिटायर्ड जज से होने के बाद वे चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मनोज कुमार की जो शादी हुई थी, एक मुस्लिम लड़की से शादी हुई थी और वे खुद चमार जाति से आते हैं, एसी कैटेगरी से आते हैं। चमार जाति से आने के बाद मुस्लिम समुदाय के लड़की से विवाह किए और यही जो है क्रोनोलॉजी जो है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनके दिमाग में घर कर गया, अखिलेश यादव के दिमाग में घर कर गया और उनको ये फैक्टर समझ में आ गया कि हो सकता है कि जो मुस्लिम समाज है इनके पत्नी के वजह से हमको वोट दे दे। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आया कि मुस्लिम समाज में काफ़ी जो है नाराजगी है इस चीज़ को लेकर के। उन लोगों का ये तर्क है कि हमने अपना उनको बेटी भी दिया और अपना वोट भी दे, ये नहीं चलेगा। वे हमारी इज्जत के साथ भी खेले और हम उनका वोट दे करके संसद में भी भेजे, ये कतई होने वाला नहीं है। इससे तो बेहतर है कि हम एक कद्दावर लीडर जो मुस्लिमों के लिए खड़ा रहता है हमेशा, उसको जिता दें और जिताना हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, शायद यही वजह होगा कि वहाँ के जो महागठबंधन के कैंडिडेट जो मनोज कुमार खड़े हुए हैं, जो एक रिटायर्ड जज हैं, जो चमार जाति से आते हैं और मुस्लिम समाज की लड़की से शादी किए हैं, वे उनका जो प्लान था वे फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है और इसका फायदा सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही कारण होगा कि वहां से चुनाव लड़ रहे हैं मनोज कुमार और जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो है समाजवादी पार्टी, जो कहा जा रहा है कि गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ भी रही है। और शायद यही वजह होगा कि अखिलेश यादव मीडिया में आकर के बयान दे रहे हैं कि इस बार जो है वो हम एक जगह से संघर्ष करता हुआ नजर आ रहे हैं और बाकी सारी सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझ रहा हूं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है, वो सीट है नगीना लोकसभा सीट से वे हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है दोस्तों कि यही सबसे बड़ा और ठोस कारण हो सकता है कि वहां से जो महागठबंधन का कैंडिडेट्स खड़ा है वे चुनाव हारता हुआ नजर आ रहा है और वहां से सीधा फायदा चंद्रशेखर आजाद जी को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल
4 जुलाई को ही पता चलेगा कि कौन चुनाव वहां से जीत रहा है और किसको कितना वोट आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमेशा से दावा रहा है कि वहां से चुनाव हम जीत रहे हैं, आजाद समाज पार्टी जीत रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या ये कारण सही है या और दूसरा कोई कारण होगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आप हमारे जो इनफैक्ट खबर है उसको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर अभी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।